ये एक बेसिक टी शर्ट है, नॉर्मल प्लेन, कोई यूनिकनेस नहीं। लेकिन आप इसको देखिए कि ये H&M पर किस रेट में बिक रही है और ये यूनिक्लो पर किस रेट में बिक रही है। कायदा तो ये बोलता है कि भाई जो सस्ता बेच रहा है उसको ज्यादा बेचना चाहिए। और एक फिगर से समझिए, H&M हिंदुस्तान में 2015 में आया, यूनिक्लो 2019 में आया। H&M के इंडिया में 64 स्टोर्स हैं और यूनिक्लो के इंडिया में 17 स्टोर हैं। तो कायदे से सेल H&M की ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन आंकड़े ये नहीं कहते हैं। आंकड़े ये कहते हैं कि यूनिक्लो की पर स्टोर सेल बहुत ज्यादा है। यूनिक्लो के मार्जिन H&M की तुलना में डबल है। यूनिक्लो के कस्टमर्स का रिपीट रेट 73% है, जो दुनिया की बाकी कंपनियों की तुलना में बहुत ज्यादा है। और ये बहुत ही बोरिंग, सिंपल, इनएक्सपेंसिव सी दिखने वाली जापानी कंपनी $12 बिलियन से ज्यादा ग्लोबल टर्नओवर कर रही है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट अपैरल रिटेलर है। आज हम यूनिक्लो के सक्सेस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे, जिससे आपको ये समझ में आ सके कि मुझे अपने बिजनेस में क्या करना है, कैसे मैं क्राउडेड मार्केट में अपनी जगह बनाऊं, कैसे मैं वही सेम प्रोडक्ट बना के अपना निश अलग बनाऊं और कैसे मैं अपने आसपास के बड़े बड़े हाथियों को निपटा दूं। सबसे पहले ये समझते कि यूनिक्लो क्या है। बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ज़ारा, H&M वैसे ही एक यूनिक्लो है, फैशन कंपनी है, लेकिन नहीं। यूनिक्लो कहती है हम एक लाइफ वेयर कंपनी है और हम बाकी से एकदम डिफरेंट है। क्यों? बाकी कंपनियां कहती है फैशन मतलब स्पीड, फैशन मतलब वैरायटी। यूनिक्लो कहती है गोली मारो ये सबको, इसका पूरा उल्टा करेंगे, जरा फंक्शनैलिटी देखो। ज़ारा जैसे ही कोई एक डिजाइन को स्पॉट करेगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वो उसके शोरूम में हजारों कॉपियां बन के आ जाएगी। आप H&M को देखिए, लगभग 20,000 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ है। और ये कंपनियां मानती हैं जो फास्ट है वही फर्स्ट है, बाकी सब डेड है। बिल्कुल सही बात है। जितनी भी फास्ट फैशन कंपनियां हैं वो यही मानती है कि जितना तेजी से फैशन लेके आएंगे, जितनी तेजी से डिजाइन और वैरायटी चेंज करेंगे, उतनी ज्यादा बार हम ग्राहक को अपने यहाँ लेकर आ पाएंगे। लेकिन यूनिक्लो ने बोला मैं इसका पूरा उल्टा खेलूं। अब यूनिक्लो को देखिए, एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में 12 महीने लेती है। हम दूसरों की बात कर रहे हैं हफ्तों की और दिनों की, ये लेते 12 महीने। ज़ारा को देखिए, लगभग 20,000 टाइप के प्रोडक्ट बनाता है, यूनिक्लो मात्र 1,000 SKU बनाती है। धीरे से बनाती है, धीरे से लॉन्च करती है और कहती है वी टोटली इग्नोर फैशन। हम एक फैशन कंपनी नहीं है, हम एक स्पेशलिटी स्टोर रिटेलर है प्राइवेट लेबल के। तो इसने अपनी एक अलग खास निश बना ली। और फिलॉसफी क्या है? इन हाउस डिजाइन करो, बल्क में मैन्युफैक्चर करो, डायरेक्ट सेल करो और सारे मिडिल मैन को आउट करो। अब रिजल्ट क्या है? ऑपरेटिंग मार्जिन लगभग 16%। इसकी तुलना में H&M का लगभग 7%। मतलब कम बनाओ, धीरे बनाओ, ज्यादा मुनाफे में बेचो। और यूनिक्लो बड़ी यूनिकली कहती है कि हम स्लो होकर फास्ट की रेस जीत रहे हैं, क्योंकि फैशन अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ वेयर प्रेडिक्टेबल है। फैशन वांट्स को पूरा करता है, यूनिक्लो नीड्स को पूरा करता है। मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से समझना। नीड्स की जरूरत दुनिया में हर आदमी को है, फैशन की जरूरत अलग अलग लोगों के अलग अलग पैरामीटर्स पे चेंज होते जाता है। तो यूनिक्लो यही क्लियर कट कहता है हम एक नीड बेस्ड लाइफ वेयर मैन्युफैक्चरर कंपनी। साथियों, आप कोई भी व्यापार करते हो, गलती से आज की इस केस स्टडी को बीच में मत छोड़ देना, क्योंकि ये आपको बताएगी ऑर्डिनरी प्रोडक्ट को प्रीमियम पे कैसे बेचा जा सकता है, छोटी कंपनी बना के बड़े बड़े के नाक में कैसे दम किया जा सकता है, कम प्रोडक्ट बनाकर भी ज्यादा रेवेन्यू कैसे लाया जा सकता है और कम सेल्स करके भी ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जा सकता है। आप इस शो को उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जहां 700 से ज्यादा वीडियो लाइफ और बिजनेस पे। यदि हर सुबह आप एक उज्जवल पाटनी शो देखते हैं, यकीन करिए कुछ महीने के भीतर आपकी जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे होगी। और व्यापार कितना एक्स होगा ये तो आप ही बेहतर जाने। आप सोचेंगे जब इतनी कम डिजाइन बनाता है, इतनी स्लो लॉन्च करता है, तो इसको तो फेल हो जाना चाहिए। नहीं, यूनिक्लो एक अनूठा काम करता है जो बाकी कंपनियां नहीं करती। बाकी कंपनियां बहुत तेजी से मार्केट में फैशन की पल्स कैसे चेंज हो रही है उसमें लगी रहती है, कितनी तेजी से न्यू डिजाइन लॉन्च कर दे, फला जगह फैशन वीक देख लें, फला जगह फैशन शो देख लें, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को लाइन अप कर लें। यूनिक्लो के साइंटिस्ट, यूनिक्लो के रिसर्चर लैब में बैठ के माइक्रोस्कोप के नीचे आपके लिए एक बेहद कंफर्टेबल धागा डिजाइन करते हैं, एक बेहद कंफर्टेबल, वियरेबल, ब्रीदेबल, सुपर कॉम्फी किस्म के
फैब्रिक्स को डिजाइन करते हैं और इस रिसर्च की पावर उनके कपड़ों को दुनिया के सारे कपड़ों से अलग करती है। इसका मतलब यूनिक्लो एक्चुअली एक एडिक्शन है। एक बार आप उसका कपड़ा पहन लेंगे तो आपको बहुत दिक्कत जाएगी किसी भी नॉर्मल कंपनी के वियर को पहनने। और इसके लिए उन्होंने टाई अप करके रखा है केमिकल फाइबर मैन्युफैक्चरर तोरे इंडस्ट्री से। मतलब यूनिक्लो फाइबर से कंट्रोल कर रहा है अपने फैब्रिक्स को और इस तरीके से वो दुनिया के सबसे अनूठे फैब्रिक बनाते हैं और 20 साल की पार्टनरशिप है और इनकी एनुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू लगभग 62,000 करोड़। मतलब मैक्सिमम पैसा कहां जा रहा है? रिसर्च में जा रहा है। मैक्सिमम पैसा कहां जा रहा है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जा रहा है। और जब ऐसा प्रोडक्ट कस्टमर को मिलेगा तो कंपटीशन कहां बचेगा? तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, ठीक है यार, ऐसा क्या बना लिया होगा? इन्होंने एक टेक्नोलॉजी बनाई हीट टेक और लगभग 10 साल में 10,000 से ज्यादा अलग अलग फैब्रिक और फाइबर टेस्ट किए। अब हीट टेक क्या करता है? आपके शरीर से निकलने वाले मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और उसको हीट में कन्वर्ट कर देता है। यह फैब्रिक लॉन्च हुआ 2003 में और पहले साल में महज 15 लाख यूनिट बिके। उसके बाद 2012 में लगभग 13 करोड़ यूनिट और 2025 में क्यूमुलेटिव 1.5 बिलियन यूनिट्स बिके उन कपड़ों के जो हीट टेक टेक्नोलॉजी से बने। इन्होंने समर्स के लिए एक अनूठा कपड़ा बनाया, एरिज्म। नॉर्मल कॉटन क्या करता है? पसीना सोखता जाता है, सोखता जाता है, सोखता जाता है और वो गीला होता जाता है। जबकि एरिज्म नाम का कपड़ा ऐसा समझ लीजिए कि उसमें माइक्रो ट्यूब्स होती हैं और वो ट्यूब्स उस पसीने को इवेपोरेट करती चली जाती। और हीट टेक और एरिज्म ये दोनों टेक्नोलॉजी पेटेंटेड है। इसीलिए ये लोग अपने आप को फैशन कंपनी, क्लोथिंग कंपनी या अपैरल कंपनी नहीं कहते, ये अपने आप को टेक्नोलॉजी कंपनी कहते। यूनिक्लो स्टोर्स के अंदर हीट मैप टेक्नोलॉजी का यूज करता है। वो देखता है कौन से ऐसे कपड़े जिसके पास कस्टमर ज्यादा देर खड़े रहते हैं, कौन से ऐसे कपड़े जिनको कस्टमर ज्यादा देर टच कर रहे हैं, कौन से ऐसे कपड़े या सेक्शन से जिनको कस्टमर ज्यादा देर निहार रहे हैं। उन सभी कपड़ों को वो प्रोमिनेंट प्लेस पे लाता है। जहां पर कपड़े डेड हो रहे हैं वहां की इन्वेंट्री को वो चेंज करता है। वो लगातार कस्टमर की बॉडी से निकलने वाली हीट के अनुसार अपने स्टोर में फैब्रिक्स का, अपैरल्स का प्लेसमेंट चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से उसको पता रहता है कि बार बार ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर यदि ये प्रोडक्ट देख रहे हैं तो ये प्रोडक्ट सबसे प्रोमिनेंट जगह पे रखो ताकि ये तुरंत पिकअप हो सके और ज्यादा लोगों को ये नजर आ सके। तो ऐसा समझिए कि हर टेबल, हर शेल्फ, हर मैनिक्विन बहुत रिसर्च के बाद, बहुत R&D के बाद, हीट मैपिंग के बाद, एनालिसिस के बाद सजाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि किसी वीएम करने वाले को जहां पसंद आया वहां रख दिए। तो इसके फायदा क्या है? इसका फायदा है ज्यादा विजिबिलिटी, ज्यादा ट्रायल और ज्यादा सेल्स। तो यहां आप सब के लिए एक बहुत बड़ा सार पैदा होता है। यदि आपके प्रोडक्ट में दम होगा, यदि आपका प्रोडक्ट वेल रिसर्च्ड होगा तो वो कभी भी कंपटीशन से हारेगा नहीं, वो कभी भी डिस्काउंटिंग के वार में नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके पास है। कस्टमर को यदि आपके प्रोडक्ट का एडिक्शन हो गया, आप थोड़ा प्रीमियम भी चार्ज करेंगे तो भी कस्टमर आपको पैसा देगा, क्योंकि उसका शरीर बोल रहा है कि मुझे यही चाहिए। फिर उसके दिमाग में डिस्काउंटिंग नहीं चलती। और सबसे बड़ी चीज, यदि ये सारे एनालिसिस आप टेक के सहारे से करते हैं, क्योंकि हीट मैप किसी भी स्टोर में लगाया जा सकता है और मुझे यकीन है कि अब और बहुत से स्टोर इसको प्रैक्टिस करने लग गए होंगे। यदि आप टेक्नोलॉजी की मदद से कस्टमर को स्टडी करते हैं और उस स्टडी के हिसाब से अपने स्टोर्स को डिजाइन करते हैं, कोई ताकत आपकी सेल्स को नहीं रोक सकती। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाई यदि प्रोडक्ट महंगा है तो कस्टमर क्यों लेगा? आप इसकी ना पर वियर एनालिटिक्स को समझो। आपने बाजार से एक ऑर्डिनरी टी शर्ट ली, आपने 500 से 800 रुपए में ली, आपने लगभग 15 से 20 बार उसको पहना, उसका कलर फेड हो गया, उसका इलास्टिक लूज हो गया, उसमें कई किस्म की प्रॉब्लम्स आ गई, उसकी डिजाइन खराब हो गई। उसकी बनिस्बत आपने यूनिक्लो को लिया, आपने 1300-1400 रुपए में लिया और आप उसको 200 से 300 बार पहन रहे हैं। मतलब आप पहन पहन के थक गए हैं, लेकिन कपड़ा खराब नहीं हो रहा है। तो आप लॉन्ग टर्म में क्या बोलेंगे? यार फास्ट फैशन की चीजें भले दूसरे ब्रांड्स की ले लो, जो चीजें टिकाऊ है, लंबे समय तक चलनी है, वो तो भाई उसी कंपनी की लो जिसको 200-300 बार पहन सकते हैं। तो कस्टमर जैसे पर वियर का कैलकुलेशन लगाता है, यूनिट इकोनॉमिक्स लगाता है, तो तुरंत बोलता है भाई ये यूनिक्लो लंबी चलती है, 5-5, 7-7 साल खराब नहीं होती, एक बार भले पैसा एक्स्ट्रा लेते हैं लेकिन साथ बहुत लंबा देती है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है। आप भले प्रीमियम चार्ज करिए,
लेकिन कस्टमर को यदि आप ड्यूरेबल आइटम देते हैं, तो यदि आप कोई फैशन या ट्रेंडिंग इंडस्ट्री में नहीं है, थोड़ा सा भी अलग हट के अपना नीश बनाते हैं, तो आप कमाल कर देंगे। ये सिर्फ कपड़ों पे अप्लाई नहीं होता, ये किसी भी एसेसरी पर अप्लाई होता है। वो चाहे चश्मा हो, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो शूज हो, चाहे बाइक हो, चाहे साइकिल हो, कुछ भी हो। जब भी कस्टमर को कोई चीज बहुत ज्यादा लाइफ देगी, मतलब कस्टमर यूज कर करके थक जाएगा, कस्टमर के मन में उस प्रोडक्ट के प्रति रिस्पेक्ट पैदा हो जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां मंदी में साफ हो जाती है, यूनिक्लो नहीं होती। बड़ी बड़ी कंपनियां फैशन के ट्रेंड चेंज करने से खूब लॉस में चली जाती है, यूनिक्लो नहीं जाती। समझिए, फास्ट फैशन कंपनीज की प्रॉब्लम, उनको बहुत तेजी से डिजाइन चेंज करनी है, जिसकी वजह से कलर फेल होने का चांस बना रहता है, डिजाइन फेल होने का चांस बना रहता है। उनको बहुत ज्यादा मात्रा में यूनिट्स बनाने, पीसेस बनाने, ताकि एक बार में सारे के सारे स्टोर में वो फैल जाएं। अब सोच कर देखिए, एक आध डिजाइन फेल हो गई तो, कुछ पैटर्न फेल हो गए तो, कोई पूरी की पूरी रिलीज, पूरी की पूरी सीरीज फेल हो गई तो बहुत बड़ा मरण होता है डेड स्टॉक से। यूनिक्लो ये सब करता ही, गिनती के पीस बनाता है, गिनती के एसकेयू बनाता है, उसमें वो अपने फैब्रिक की ज्यादा बात करता है। तो कितनी भी मंदी हो जाए, यूनिक्लो को नुकसान नहीं होता, क्योंकि यूनिक्लो के पास कभी भी एक्स्ट्रा स्टॉक या डेड स्टॉक नहीं होता। यदि कोई मंदी का पीरियड 15 दिन, 1 महीना, 2 महीने चल भी जाए, तो यूनिक्लो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ना तो वो कलर पे बेस्ड बना रहा है, ना वो फैशन के ट्रेंड के बेस पे बना रहा है, वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है। उसको पता है 1-2 महीने के बाद वापिस सीजन आ जाएगा। इसीलिए मंदी के दौर में डिजाइन के फेलियर से, डिजाइनर के फेलियर से, कलर के फेलियर से, फैब्रिक के फेलियर से, ज़ारा हुआ, H&M हुआ, कोई भी कंपनी हुई, हर साल बहुत बड़ी मात्रा में डेड स्टॉक निकालती है, इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में सेल निकालती है। यूनिक्लो ये सब कुछ नहीं करती। महंगा प्रोडक्ट होते हुए यूनिक्लो ने भारत को कैसे फतह किया, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। यूनिक्लो आया, सबसे पहले मेट्रोज में अपने स्टोर खोले और बड़ी बड़ी साइज के 30,000 फीट, 40,000 फीट के स्टोर खोले। लोगों ने बोला देखते हैं कितने दिन चलता है। लेकिन यूनिक्लो जो था ना, वो कस्टमर साइकी को स्टडी कर रहा था। उसने ये देखा कि मुंबई साइड, मुंबई के स्टोर्स में या जो भी सी शोर है, वहां के स्टोर्स में क्या चलेगा, वहां के वेदर में क्या ह्यूमिडिटी है, तो वहां पर प्रोडक्ट चलेगा एरिज्म। उसने मुंबई के स्टोर को एरिज्म से भर दिया। यूनिक्लो ने देखा कि नॉर्थ इंडिया, स्पेशली दिल्ली में विंटर्स ब्रूटल है, उसने उठाया दिल्ली साइड के स्टोर्स को हीट टेक टेक्नोलॉजी से भर दिया। मतलब जहां जैसा वेदर, उस वेदर में बेस्ट परफॉर्म करने वाला फैब्रिक देके यूनिक्लो ने कस्टमर्स को जीत लिया। और आंकड़े देखिए क्या कहते, 391 करोड़, फिर 624 करोड़, 814 करोड़, 1100 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 40%। इतनी यूनिक तरीके से ग्रो करने वाली कंपनी का मैनेजमेंट का मॉडल भी कुछ तो यूनिक होगा। यूनिक्लो में फ्लैट स्ट्रक्चर है। पहले यूनिक्लो ने देखा यार, अलग अलग हायरार्की, लोकल मैनेजर, जोनल मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, स्टेट मैनेजर, पता नहीं कितनी सारी पोस्ट में इतनी ब्यूरोक्रेसी, इतने रेड टेपिज्म। यूनिक्लो ने शुरू की बर्बादी देखी, झेली भी। उसके बाद उन्होंने फ्लैट मॉडल बनाया, फ्लैट स्टोर होंगे, हर टीम एक दूसरे से कनेक्टेड होगी, कोई टीम आइसोलेशन में काम नहीं करेगी, सबको पता रहेगा कहां पर क्या हो रहा है। और मजे की बात, किसी भी परमिशन के लिए 2 लेयर से ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। या तो आप अपने साथी से बात कर लो या 1 लेयर ऊपर बात कर लो। फ्लैट स्ट्रक्चर, डिसीजन मेकिंग में टाइम नहीं जाना चाहिए। तो इस यूनिक फिलॉसफी की वजह से यूनिक्लो की एजिलिटी बाकी की तुलना में बहुत ज्यादा थी। सबसे खास बात, यूनिक्लो का हर एम्प्लॉय पॉकेट में एक डायरी कैरी करता है। अब आप सोचेंगे डायरी में डूज एंड डोंट होंगे, कंपनी के नियम होंगे, नहीं, उसमें 23 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं जो यूनिक्लो के आज तक के फेलियर से निकले हैं। और सबको ये ध्यान रखना है कि भाई ये गलतियां दूसरी बार हमको नहीं करनी है और यही चीज हमको फॉलो करनी है। तो जब भी आपस में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, तो तुरंत अपनी जेब से डायरी निकालते हैं और बोलते हैं प्रिंसिपल नंबर 7, प्रिंसिपल नंबर 13। और इसी वजह से यूनिक्लो तरक्की कर रहा है, क्योंकि कंप्लीट एम्प्लॉय फोर्स वेल अलाइंड है एक विजन के लिए, एक लेयर है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, कोई एम्बिगुटी नहीं है, कुछ भी नहीं, सब कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड। और आज इसीलिए उसके फाउंडर की नेटवर्थ लगभग $55 बिलियन है। आज की इस केस स्टडी को खत्म करने के पहले यूनिक्लो नाम पर भी बात कर लेते हैं।
क्योंकि ये मत सोचना कि नाम बहुत सोच के रखा गया है। अरे भाई, ये नाम एक गलती से जन्म हुआ है। नाम दिया गया यूनिक क्लोथिंग कंपनी और स्पेलिंग थी UNICLO। अब इसको हांगकांग में रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया। वहां पर एक क्लर्क ने सी को क्यू कर दिया तो नाम हो गया यूनिक्लो। और लोग बोलने लगे, वाह भाई क्या नाम रखा गया है। अरे भाई, नाम गलत हो नाम सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोडक्ट में दम हो, कस्टमर स्ट्रेटजी में दम हो, विजन की क्लैरिटी हो, आपकी कंपनी आगे निकल सकती है। आज के इस उज्जवल पार्टनी शो में आपको सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या लगी, आप जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार